सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू ऑल। तो जितने भी कैडेट्स यहाँ पे जुड़े हुए हैं, आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना बायो वाला सेक्शन। और बायो से आपका जो टॉपिक है सेल, इसको बिल्कुल इजी वे में अलॉन्ग विद इमेजेस और जहां जहां जरूरत पड़ेगी मैं कंप्लीट बायो में आपको बहुत सारे एनिमेशंस भी दिखाऊंगा, जिससे हर एक चीज बहुत शॉर्ट हो जाए। अब देखो, बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जिन्होंने बायोलॉजी को छुआ ही नहीं है, राइट। तो वो बायो वाले कैंडिडेट्स, स्पेशली वो कैंडिडेट्स जिन्होंने बायोलॉजी को लास्ट टाइम पे 10th में छुआ था, तो चिंता मत करना, बिल्कुल बेसिक लेवल पे चलेंगे। और जहां पर भी कोई डाउट्स या क्वेरीज आए, यू कैन जस्ट लेट मी नो। सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। और सबसे पहला पार्ट जो अपना है यहाँ पर, वो है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल। तो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन वाला पार्ट तो तब समझ में आएगा, पहले क्लैरिटी हो जाए व्हाट इज सेल। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। सो गाइस, ये जो टर्म लिखा है ना सेल, यू नो व्हाट इज इट। सेल हमारे जीवन की आधारभूत और मूलभूत इकाई है। व्हाट इज इट? इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये कैसे कह दिया आपने सर? ये जो आपने वर्ड बोला, इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है? तो इन सब चीजों को हम लोग समझेंगे। तो आज का जो टॉपिक अपना सेल है, यही से हम लोग बायोलॉजी की शुरुआत कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। अगर मैं यहां पर इन तीन इमेजेस को देखूं, तो इन तीनों इमेजेस में एक चीज कॉमन है क्या? कि सारे के सारे लिविंग बीइंग्स हैं। तो अगर आप एनिमल्स की कैटेगरी में रखेंगे तो भी चलेगा। ह्यूमंस के फीचर्स को चला गया, सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट एनिमल है। जी हाँ, ह्यूमंस एनिमल्स की कैटेगरी में ही आते हैं। जैसे जैसे बायोलॉजी में आगे बढ़ते जाएंगे, आई विल एक्सप्लेन यू दैट। फिर आती है बटरफ्लाईज। सब बटरफ्लाई भी एनिमल में आती है क्या? बिल्कुल आती है, ये भी एनिमल में। और फिर मंकीज। इन सभी के अलग अलग फीचर्स हैं। लाइक इनके पास, यानी बटरफ्लाई के पास विंग्स हैं, राइट। इनका लाइफ स्पैन बहुत कम रहता है। ह्यूमंस का जो लाइफ स्पैन है वो 70 ईयर्स के अप्रॉक्स है। बट इंटेलिजेंस बहुत हाई है। साथ में इनके जो फिंगर्स हैं, हैंड्स हैं, उनके अलग फीचर्स है, वो अलग अलग तरीके से काम कर सकते हैं। मंकी के पास टेल प्रेजेंट है, बिकॉज ऑब्वियसली ये ट्रीज पर रहते हैं, तो टेल का वहां पे काफी अच्छा खासा उपयोग है। तो एज पर रिक्वायरमेंट हमारी बॉडीज के डेवलपमेंट हुए हैं, राइट। और हम लोग ना एक टर्म यूज करते हैं, सर्वाइवल टैक्टिक्स। सो बेसिकली एक छोटा सा यहाँ पे एग्जांपल देना चाहूंगा। हम लोग भी कहीं ना कहीं इसी फैमिली को बिलोंग करते हैं। यस, वी बिलोंग टू द फैमिली ऑफ एप्स। किसने बोला? तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम का पूछा हुआ है। हु गेव द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन? दैट वाज गिवन बाय चार्ल्स डार्विन, राइट। सो चार्ल्स डार्विन ने ही थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दिया है। बट अभी के लिए जो क्वेश्चन है वो ये है, Why don't all the organism look same? ऐसा क्यों? बिकॉज यहां पर जो उनका बॉडी का स्ट्रक्चर है वो अलग है, और बेसिक यूनिट क्या है? सेल। तो बार बार जो आप ये सेल वर्ड का यूज कर रहे हैं, पहले समझ में तो आ जाए है क्या। तो चलिए मैं इसी के बारे में आपको समझाऊंगा। उसके बाद हम लोग सेल में डिटेल में चलेंगे। फिर मैं बताऊंगा सेल से क्या बनता है, उससे फिर क्या, एंड सो ऑन। तो सबसे पहले आज हमें पढ़ना क्या क्या, एक बार वो देख लेते हैं। तो आज के जो हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, सबसे पहले वील अंडरस्टैंड द डिस्कवरी ऑफ द सेल, यानी कि जो कोशिका, जो आप लोग बार बार वर्ड यूज कर रहे थे, उसका मतलब क्या है, कब इसकी खोज हुई। इसके बाद वील अंडरस्टैंड दी स्ट्रक्चर ऑफ दी सेल। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सेल के स्ट्रक्चर के बारे में समझेंगे। फाइन, सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। तो सबसे पहले यहां पर जो मैं आपको बता रहा था कि ये जो सेल है उसके जो फंक्शंस हैं और साथ में जो सेल डिवीजन का प्रोसेस है वो क्या होता है, उस पर हम लोग नेक्स्ट क्लास में चलेंगे। अभी के लिए मुझे प्लांट सेल और एनिमल सेल का डिफरेंशिएशन भी आपको समझाना है। तो ये चार सब टॉपिक्स हो गए आज के लिए, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। सेल क्या था? सेल स्टार्टिंग हमने क्या बोला था? इट इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। वही चीज लिखा हुआ है, बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल द ऑर्गेनिज्म। यस, they are capable of independent existence. They can carry out all the functions which are necessary for the existence of living beings. Now, sir, जैसे आपने बोला कि हमारे जीवन की जो मूलभूत इकाई है वो यही है। अब इसके पीछे का कारण क्या है, ऐसा क्यों बोल रहे हो? तो बेसिक पॉइंट इज कि जब हम लोग पैदा हुए तो पापा से जो हमको सेल मिली वो थी स्पर्म सेल, राइट। और मम्मी से जो हमको सेल मिली उसको बोलते हैं हम लोग ओवम या फिर एग सेल। स्पर्म सेल और एग सेल, इनका जब कॉम्बिनेशन हुआ, जिसको हम लोग फ्यूजन टर्म कहते हैं, तो बेसिकली इस फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में फॉर्म हुआ जाइगोट। एंड गाइस, दैट्स नॉट अ बेबी। ये कोई बेबी नहीं है, इसमें भी डिवीजन होगा और ये धीरे धीरे करके 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज एंड सो ऑन, ये फाइनली पहुंचेगा यूट्रस में, जहां पे जाके इंप्लांट हो जाएगा। और वहां पे 9 महीने के लिए बेबी का डेवलपमेंट होगा, जिसमें सबसे पहले हार्ट का डेवलपमेंट होता है, यानी हमारे हृदय का। तो इन शॉर्ट हमारे जीवन की जो शुरुआत हो रही है वो यहीं से हो रही है। ये टॉपिक हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम, आई विल एक्सप्लेन दिस अलोंग विद द एनिमेशन जब हम लोग रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे जाएंगे। लेकिन अभी के लिए ये समझ में आया कि हमारे जीवन की शुरुआत यहीं से हो रही है। इस वजह से हम लोग कह रहे थे इट इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल द ऑर्गेनिज्म। अब फंक्शनल यूनिट पे आ जाओ। सेल के अंदर और ऐसी कौन सी एक्टिविटीज हो रही है? लेट्स से मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, क्रिकेट खेलते में बढ़िया से बॉल पकड़ी और ये मैंने डाइव मार दी। जैसे मैंने डाइव मारी, मेरे हाथ चल गया। हाथ चल गया तो गाइस, क्या यहाँ पर जो वेयर एंड टीयर की अगर हम लोग बात करें, क्या वो जीवन भर वहां पर वो टीयर रहेगा? नहीं।
धीरे धीरे करके क्या होगा सर, वो जो आपका एरिया था जहां पर चोट लगी थी वो रिकवर होने लगेगा। वहां पे अगर मान लो कि जो स्किन थी, अगर उसमें कुछ इश्यूज हैं सर, वहां पे क्या होगा, रिपेयरिंग हो जाएगी। जहां पे जरूरत पड़ेगी वहां पे सेल डिवीजन भी हो जाएगा। दैट मीन्स कि सेल जो है इसमें डिवीजन भी होता है, सेल की रिपेयरिंग भी होती है। तो सेल की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर यस एनर्जी का प्रोडक्शन भी है। अगर सेल प्रॉब्लम में काम नहीं करे तो इवन खुद को नष्ट भी कर लेती है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर प्रेजेंट है, तो हम लोग क्या कह देते हैं, यस इट इज कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। देखा, ये भी वर्ड समझ में आया। ओके, प्रोसीडिंग फर्दर। सो गाइस, अब देखो आपने जैसे बोला था कि हमारी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है उसमें बेसिक यूनिट सेल है, वो तो हमको समझ में आ गया, लेकिन हमारी पूरी बॉडी जब बनती है तो और स्टेजेस में क्या क्या होता है तो वो भी समझ लो। यहां पर आप लोग ऐसा समझना कि सबसे पहले जो सेल होती है ना, इनमें डिविजन्स होते हैं। तो सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स व्हेन दे कंबाइन टुगेदर, ये क्या बना देते हैं, ऊतक बनाते हैं मेरे भाई, जिसको हम लोग इंग्लिश में टिश्यू कहते हैं, राइट। और जब ढेर सारे टिश्यूज इकट्ठे हो जाते हैं, इससे क्या बनेगा, इससे बनते हैं ऑर्गन। ऑर्गन का एग्जांपल लाइक हमारा स्टमक, पेंक्रियाज, लिवर, ये सब ऑर्गन्स ही तो है। और जब ये सारे ऑर्गन्स कलेक्ट हो जाएंगे एक साथ तो हम लोग क्या कहेंगे, पूरा ऑर्गन सिस्टम तैयार हो गया, यानी आपका पूरा का पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर रेडी हो गया है। सो इन दिस वे वी कैन से कि सर जो हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर रेडी हो रहा है तो उसमें बेसिक यूनिट आपकी सेल ही है। सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, से फाइनली ऑर्गन सिस्टम। सो दैट्स द सीक्वेंस ऑर्डर। प्रोसीडिंग फर्दर, तो गाइस ये जो खोज हुई थी ये कब हुई होगी, तो ये सबसे पहले खोज हुई थी 1665 में, यानी कि ईयर 1665 में। 1665 में, यस इन द ईयर 1665 वो थे रॉबर्ट हुक। इन्होंने क्या किया, एक लकड़ी के टुकड़े पे एक्सपेरिमेंट किया जिसको हम लोग बोलेंगे कॉर्क। तो एग्जाम में ये भी पूछ लेता है कि किस चीज पर एक्सपेरिमेंट हुआ था, किस चीज पर अध्ययन किया गया था। तो लकड़ी का टुकड़ा यानी कि कॉर्क अभी कहां देखने को मिलता है, शैंपेन की बोतल सबसे कॉमन एग्जांपल है, उसके ऊपर जो ढक्कन लगा रहता है वो कॉर्क से लिंक कर सकते हो, यानी आसान भाषा में लकड़ी का टुकड़ा है। इन्होंने जब उसको माइक्रोस्कोप से देखा तो उन्होंने पाया कि उसके अंदर ना बहुत सारे छोटे छोटे कमरे दिखाई दे रहे हैं। कमरे यानी कि रूम्स, किस तरीके से, जैसे हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर होता है, यानी मधुमक्खी का छत्ता होता है ना, तो उसमें देख रहे हैं छोटे छोटे कमरे जैसे दिखाई दे रहे हैं। तो जैसे यहां पर ये रूम्स दिखाई दे रहे हैं तो इन्हें भी वो रूम जैसे दिखे। अच्छा, सिनोनिम्स तो आप लोग जानते ही हैं, राइट। रूम को और हम लोग क्या कह सकते हैं, रूम को हम लोग सेल के नाम से भी जानते हैं। तो यस, क्योंकि ये सेल जैसे दिखाई दे रहे थे तो यहीं से नाम पड़ जाता है सेल। सो दैट्स मेंशन्ड हियर। सो ही नोटिस्ड कंपार्टमेंट्स, रूम लाइक स्ट्रक्चर्स, जो कि हनीकॉम्ब पैटर्न में था। यहां से जो टर्म सेल था वो पड़ गया, ठीक है। तो दैट मींस सेल की डिस्कवरी समझ में आ गई। लेकिन क्या सेल के बारे में भी डिटेलिंग पता थी, नहीं, अभी सेल के बारे में डिटेलिंग नहीं पता थी। तो फिर तो अभी तक जो सेल की डिस्कवरी की हम लोग बात कर रहे हैं गाइस, ये लकड़ी के टुकड़े पे था। तो दैट मींस ये कैसी सेल रही होगी सर, ये सेल थी आपकी डेड सेल। व्हाट काइंड ऑफ सेल, दिस वाज द डेड सेल, मृत कोशिका थी ये। तो मृत कोशिका की जो खोज की है दैट वाज डन बाय रॉबर्ट हुक, राइट। अब गाइस इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ा जाए। होता क्या है कि क्योंकि डेड सेल थी, अब लिविंग सेल की भी खोज किसने की है, तो लिविंग सेल की खोज की है तालाब यानी कि पॉन्ड में, किसने, ल्यूवेनहॉक ने। सो ल्यूवेनहॉक वाज द वन हु डिस्कवर्ड द लिविंग सेल। तो लाइव सेल वाज डिस्कवर्ड बाय ल्यूवेनहॉक और डेड सेल वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। सो दीज आर टू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आगे बढ़ते हैं। अब गाइस ये आपने पूरी कहानी सुनी। अब सेल के बारे में डिटेलिंग किसने दी होगी, तो सेल के बारे में डिटेलिंग आई सेल थ्योरी में। सेल थ्योरी जिसको हम लोग कहते हैं कोशिका सिद्धांत। तो कोशिका सिद्धांत दिया है मैथिया शिल्डेन और थियोडर श्वान ने। सो मैथिया शिल्डेन एंड थियोडर श्वान वाज द वन जिन्होंने यहां पर सेल थ्योरी दी है। आइए उसी के बारे में समझते हैं। सो मैथिया शिल्डेन एंड थियोडर श्वान, इन्होंने दी सेल थ्योरी, जिसको हमने बोला कोशिका सिद्धांत। बहुत बार एग्जाम में पूछता है। अब क्या क्या है इसमें कि सभी के सभी जो जीव है ना वो कोशिका के बने हैं, यानी कि ऑल द ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ सेल्स। देन सेल क्या है, दैट्स द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ दैट वी हैव डिस्कस्ड। क्यों ऐसा कह रहे हैं, और जो सेल्स बनती है ना दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एक्सटिंक्ट सेल्स। लेट्स से हमारी बॉडी में एक सेल होती है आरबीसी, जिसको बोलते हैं रेड ब्लड सेल। इसका काम जानते हो क्या है, रेड ब्लड सेल का काम होता है आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन कराना। व्हाट इट डज, इट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। तो जब ये ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन कराएगा तो इसका कुछ ना कुछ एक लाइफ स्पेन रहता होगा, कुछ लाइफ टाइम कि कितना जीवन काल होगा। तो इसका जो जीवन काल है गाइस वो होता है
80 से 120 डेज, एंड इन मोस्ट ऑफ द एग्जामिनेशंस इसमें जो टाइम ड्यूरेशन है 120 डेज का दिया जाता है। मैं इसलिए टिक भी कर देता हूं 120 डेज। अब गाइस मैं पैदा हुआ 29 अक्टूबर को, राइट? तो 29 अक्टूबर को पैदा हुआ, तो 29 अक्टूबर को पैदा होने के बाद 120 दिन बाद तो ये खत्म हो गए होंगे आरबीसी। तो इस टाइम पे तो आरबीसी होंगे नहीं मेरे शरीर में इस लॉजिक के हिसाब से। नहीं सर, क्या लिखा है? सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एक्सटिंक्ट सेल्स, यानी कि यहां पर अगर ये सेल खत्म हुई होगी तो दूसरी सेल बनी भी तो होगी। तो सेल का बनना, खत्म होना, ये चलता रहता है सिलसिला। और ऐसा नहीं केवल आरबीसी के लिए, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, कोई सी अब सेल अगर दिमाग में आ रही है तो ये सेल इज फॉर्म्ड फ्रॉम दी प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी कि जो सेल पहले से एग्जिस्ट कर रही है वहीं से आपकी जो सेल है वो डेवलप होती है, राइट? ठीक है सर, दैट्स डन। अब सेल्स की अगर बात करें तो देखो जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें हो सकता है कि एक ही सेल हो, या फिर ऑर्गेनिज्म में बहुत सारी सेल्स भी हो सकती हैं। जैसे अमीबा है, इसमें एक ही सेल है, तो इसको बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी एक कोशिका वाला जीव। सो वेरियस प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट आर मेड अप ऑफ ओनली वन सेल, इसमें आपके बैक्टीरियाज, अमीबा, ईस्ट, ये सब आ जाएंगे। बट हम लोग अगर अपनी बॉडी की बात करें तो हमारी बॉडी बिलियंस ऑफ सेल से मिलकर बनी है, राइट? सो सिंस आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ बिलियंस ऑफ सेल्स, so obviously we can say that sir हम लोग क्या हैं? मल्टीसेलुलर, and that's what it's mentioned here कि मल्टीसेलुलर क्या है? लिविंग बीइंग्स that are made up of millions and billions of cells. so एग्जांपल के तौर पे ह्यूमन बीइंग्स, मैमल्स, so cows, buffaloes, ह्यूमन बीइंग्स, ये सब इसी के अंदर आएंगे। फाइन, तो अब टाइप्स ऑफ सेल वाले पार्ट पे चलते हैं। सो वैसे वो सेल के जो टाइप्स है ना उसमें अलग अलग शेप्स होंगे, अलग अलग उनकी फंक्शन होंगी। तो अब आपके सामने जो इमेज है इसमें देखो, ये जो व्हाइट वाला पोर्शन है ये जो सेल है ये क्या है? क्योंकि व्हाइट है तो नाम है इसका व्हाइट ब्लड सेल। ये रेड है तो नाम है रेड ब्लड सेल। सभी सेल्स के अपने अपने काम होते हैं, ये मैं आपको ब्लड वाले चैप्टर में पढ़ाऊंगा इन डिटेल। बट अभी के लिए डब्ल्यूबीसी क्या करता है? डब्ल्यूबीसी गिव्स यू इम्यूनिटी। ये क्या करता है गाइस? दैट गिव्स यू इम्यूनिटी, यानी ये हमको सर रोग प्रतिरोधक क्षमता दे रहा है कि फॉरेन पार्टिकल्स मेरी बॉडी में जाएंगे या फिर फॉरेन सब्सटेंसेस, मैं किसी का एग्जांपल लूं, वायरस, फंगाई, बैक्टीरिया, ये मेरी बॉडी में जाके अलग अलग इश्यूज क्रिएट करेंगे, तो उनके अगेंस्ट फाइट करने के लिए यही तैयार है, राइट? ओके, लेकिन अगर आरबीसी की बात करेंगे तो आरबीसी इज दी वन जिसका काम क्या है? ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन कराना। ये ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करा रहा है बॉडी में, ठीक है? सो बेसिकली अब इनकी जो फंक्शनिंग है उसके हिसाब से इनके अलग अलग शेप्स एंड साइजेस हैं। सो सेल एक्चुअली वेरीज इन द शेप डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शन दे कैरी आउट। सो दे पास थ्रू द नैरो कैपिलरीज एंड ट्रांसपोर्ट द ऑक्सीजन। तो यहां पर अगर मैं रेड ब्लड सेल की बात करूं तो इनका शेप जो होता है इट्स सर्कुलर एंड बाइकॉन्केव इन शेप। सो बेसिकली दे कैन एक्चुअली पास थ्रू द नैरो कैपिलरीज एंड व्हाट्स द रोल? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। दैट्स इंपॉर्टेंट एज वेल, राइट? परफेक्ट। सो इसी प्रकार से अगर आप डब्ल्यूबीसी पे आ जाओ तो डब्ल्यूबीसी अमीबॉइड होती हैं, सो दैट दे कैन इजीली स्क्वीज आउट थ्रू नैरो कैपिलरीज। काम क्या है? इट प्रोवाइड्स इम्यूनिटी। लिखा नहीं है, मैं लिख देता हूं, उसका काम क्या हो गया? टू प्रोवाइड यू दी इम्यूनिटी। ठीक है सर, ये भी समझ में आ गया। अच्छा, इम्यूनिटी वाले पार्ट से एक चीज और याद रखना, इसी रीजन की वजह से इसको पुलिसमैन ऑफ द बॉडी भी कहा जाता है। इट्स ऑल्सो नोन एज द पुलिसमैन ऑफ बॉडी, क्योंकि अनवांटेड बीमारियों से आपको बचा के रख रहा है, बैक्टीरिया, वायरस, इन सबसे सेफ्टी यही देता है। देन नर्व्स दे आर लॉन्ग इनफ टू कंडक्ट द इंपल्सेस। तो अगर आपसे कोई पूछे लॉन्गेस्ट सेल कौन सी है, तंत्रिका ही होती है सबसे लंबी कोशिका। सो आई विल राइट इट फॉर यू, लॉन्गेस्ट यही है। जब लॉन्गेस्ट की बात हो ही गई है तो स्मॉलेस्ट भी देख लेते हैं गाइस। तो सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? याद रखना, स्मॉलेस्ट सेल इज माइकोप्लाज्मा। क्या है गाइस? स्मॉलेस्ट है आपका माइकोप्लाज्मा, ओके, एंड विच इज द लार्जेस्ट? लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट में डिफरेंस है गाइस, ठीक है? तो जो लार्जेस्ट होती है ये कौन सी होगी? डेट्स ऑस्ट्रिच है, यानी शुतुरमुर्ग का अंडा, ऑस्ट्रिच एग। शुतुरमुर्ग का अंडा क्या है? सबसे बड़ा है। अब इसमें एक डाउट और आ जाता है, ह्यूमन बॉडी में स्मॉलेस्ट कौन सी है? तो स्पर्म सेल है।
ह्यूमन बॉडी में लार्जेस्ट कौन सी है, तो वो ओवम है, दैट्स द इंपॉर्टेंट पॉइंट। फाइन, ठीक। सो स्मॉलेस्ट, लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट, ये भी हमारा हो गया डिस्कस। प्रोसीडिंग फर्दर, अब बताओ विदाउट ऑप्शंस आई जस्ट वांट टू नो हु डिस्कवर्ड द सेल, किसने डिस्कवरी की, तो सेल वाज एक्चुअली डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। अब यहां पर आपके अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं। लेट्स से आपसे पूछा गया कि डेड सेल की खोज किसने की है, तो भी रॉबर्ट हुक है, लेकिन लिविंग सेल की जो डिस्कवरी की है दैट इज बाय ल्यूवेनॉक। फाइन, नेक्स्ट, व्हाट्स द नेक्स्ट पॉइंट, द ब्रांच ऑफ बायो डीलिंग विद द स्टडी ऑफ सेल्स इज नोन एज डैश, सो व्हाट इज इट। सो गाइस देखो, जब भी आप ये लॉजी वर्ड देखो, हमेशा याद रखना जो लॉजी वर्ड है दैट कम्स फ्रॉम द टर्म लोगोस, जिसका मतलब क्या होता है, जिसका मतलब होता है स्टडी करना, दैट इज टू स्टडी। तो अब स्टडी किस चीज की हो रही है, सो हियर साइटोटर्म इज लिंक्ड विद द सेल, तो जो सेल की स्टडी है दैट इज साइटोलॉजी, तो यहां पे जो ऑप्शन नंबर है दैट्स करेक्ट। व्हाट अबाउट हिस्टोलॉजी, सो मैं कलर चेंज करके लिखूं, कंफ्यूजन ना हो, दैट्स द स्टडी ऑफ टिश्यू, यानी ऊतक का जो अध्ययन होगा वो आपका हिस्टोलॉजी होता है। ओके, सो प्रोसीडिंग फर्दर, तो यहां पे जो आंसर था दैट वाज साइटोलॉजी। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सेल थ्योरी इज नॉट एप्लीकेबल, तो गाइस यहां पे ध्यान देना, सेल थ्योरी किसके लिए एप्लीकेबल नहीं है ये प्रश्न है। तो सेल थ्योरी दी किसने, सेल थ्योरी वाज एक्चुअली गिवन बाय शिल्डेन एंड श्वान, राइट, जिनका कहना यह था कि सभी के सभी जीव कम से कम एक कोशिका के बने होंगे, तभी मैंने आपको सिंगल सेल मल्टी सेल वाले ऑर्गेनिज्म समझाए थे। तो यहां पर बैक्टीरिया, फंगा, अमीबा, इन सब के लिए सर सेल थ्योरी एप्लीकेबल है, लेकिन ये जो एप्लीकेबल नहीं है दैट्स फॉर वायरस, यानी जो हिंदी वाले बच्चे हैं, विषाणु के लिए कोशिका सिद्धांत लागू नहीं होता, इट्स नॉट एप्लीकेबल। फाइन, एंड दैट्स इंपॉर्टेंट। फाइन, सो दिस पार्ट इज ऑल्सो सॉर्टेड। प्रोसीडिंग फर्दर, अब हम लोग समझते हैं स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन ऑफ दी सेल। सेल की बेसिक आइडिया लग गया, सेल क्या है, छोटी सेल, बड़ी सेल क्या होती है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या है। नाउ इट्स द टाइम टू अंडरस्टैंड कि स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द सेल एग्जैक्टली है क्या। सो लेट्स प्रोसीड फर्दर। तो सबसे पहले सेलुलर स्ट्रक्चर पे आओ, तो ये आपके सामने सेल प्रेजेंट है, राइट। अब यहां पर देखिएगा, ये जो ग्रीन कलर वाला पार्ट है क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस, वैक्यूल, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, सब कुछ प्रेजेंट है। तो सेल के मेन जो तीन पार्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं, सेल के मेन तीन पार्ट्स होते हैं सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। दीज आर द मेन थ्री पार्ट्स ऑफ द सेल। फाइन, नाउ तो यहां पर सबसे पहले जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन है ये क्या होता है, तो ये सबसे बाहर वाला पार्ट है एनिमल्स में, और प्लांट सेल में ये सेकंड नंबर पे आता है, क्योंकि प्लांट सेल में एक लेयर और आ जाती है बाहर जिसको हम लोग सेल वॉल कहते हैं, और सेल वॉल हमारे पास प्रेजेंट नहीं है गाइस। सेल वॉल सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में है, राइट, एनिमल सेल्स में नहीं होती। तो जो सेल वॉल है किसकी बनी होती है, ये बनी होती है सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन, राइट, सेल्यूलोज, तो ये सेलुलोज की बनी हुई है, और ये सिर्फ किसमें होगी, ओनली इन प्लांट सेल। तो प्लांट सेल में सेकंड नंबर पे, और एनिमल सेल में जो सबसे बाहर प्रेजेंट है उसको सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है जो लिपिड्स और प्रोटीन का बना है, राइट। काम क्या है, आकार देता है, शेप देता है, और इनर ऑर्गेनेल्स को सेफ्टी दे रहा है। अब इसका मतलब क्या है, देखो हमारे घर में जो मेन गेट लगा है, व्हाट्स द रोल ऑफ दैट, तो हमारे घर में जो सबसे बाहर मेन गेट लगा है उसका काम यही है, हमें सेफ्टी देना। मेरे घर में पापा, मम्मी, दादू, दादी, भाई बहन, ये लोग जो प्रेजेंट है सर, इनको सेफ्टी देनी है, तो मेरे घर के सदस्य हैं, मेरी फैमिली मेंबर्स हैं। इसी प्रकार से कोशिका के अंदर जो सदस्य मौजूद है उसको क्या बोलते हैं, कोशिका के अंग हैं, तो कोशिकांग कह देते हैं हिंदी में, इंग्लिश में कहते हैं सेल ऑर्गेनेल्स। तो सेल ऑर्गेनेल्स आर एक्चुअली दी पार्ट्स ऑफ द सेल्स। तो ये क्या कर रहा है, उन अंदरूनी ऑर्गेनेल्स को, यानी कि उन पार्ट्स ऑफ द सेल को क्या करता है, ये सेफ्टी देता है। एक और चीज, हमारे घर में जो मेन गेट लगा है वो हर किसी को थोड़ी एंट्री दे देगा कि अरे भाई साहब आप आए, आप भी आओ, आप भी आओ, चोर आप भी आओ, डाकू आप भी आओ, नहीं, सेफ्टी बैरियर है। जिनको आप जानते हैं केवल उनको एंट्री देंगे, जिनको नहीं जानते आप उनसे बाहर ही बात कर लेंगे, यही होता है, राइट। सो अब यहां पर ऐसा ना हो कि आपके सेल में कोई डिस्ट्रक्शन हो जाए यहाँ पे, या फिर हम लोग किसी को भी बुला ले तो हमारी फैमिली की सेफ्टी पे बात आ जाए, तो दैट्स फॉर दी सेफ्टी रीजन। नहीं तो हम लोग मेन गेट क्यों लगवाते हैं, खुला रखते हैं, कोई भी आए कोई भी चला जाता, नहीं। सो वहां पे केवल चुनिंदा लोग ही आ और जा सकते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से यहां पर भी चुनिंदा चीजें ही आ और जा सकती हैं। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज सिलेक्टिवली परमीएबल मेम्ब्रेन, एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जामिनेशन में ना ये पूछ लेता है कि भाई फुली मेम्ब्रेन है, कैसा है,
तो सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है। रीजन क्या है वो मैंने आपको समझा दिया। तो ये रही बात आपकी सबसे बाहर वाली लेयर एनिमल सेल में, और प्लांट सेल में सेकंड नंबर पे। प्लांट सेल में सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति सबसे बाहर आ जाती है, जो सेलुलोज हेमिसेलुलोज की बनी है। नेक्स्ट फिर आता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है? वो लिक्विड जो सेल में प्रेजेंट है। साइटोलॉजी से याद करो, सेल साइटो वाला पार्ट, प्लाज्म बोले तो लिक्विड वाला पोर्शन। तो साइटो यानी कि सेल के अंदर जो थिक यानी कि गाढ़ा, साफ यानी क्लियर, सो थिक क्लियर जेली लाइक सब्सटेंस जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है वो साइटोप्लाज्म है, राइट। और सेल ऑर्गेनीज इसी के अंदर प्रेजेंट होती हैं। सेल ऑर्गेनीज आर प्रेजेंट इन दिस साइटोप्लाज्म ओनली, जिसके अंदर क्लोरोप्लास्ट, वैक्यूल, माइटोकॉन्ड्रिया, राइट, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, फिर आपके जितने भी सेल के पार्ट्स हैं सब इसी के अंदर है। तो वो जो लिक्विड पोर्शन है वो आपका साइटोप्लाज्म ही कहलाता है। फाइन। फिर आता है आपका न्यूक्लियस, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, और इसी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? डीएनए, दैट इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, जिसमें आपकी हेरिडिटी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है, राइट। प्रोटीन सिंथेसिस की बात करें, दैट्स लिंक्ड विद द सेम। सो बेसिकली हमारे बॉडी में जो फीचर्स आते हैं पापा से मम्मी से, वो कहां है? डीएनए के थ्रू। तो डीएनए कहां होता है? इसी में होता है, न्यूक्लियस में। तो न्यूक्लियस कैसा होता है? गोलाकार है, स्फेरिकल है। इसमें कम से कम एक या दो न्यूक्लियोलाई प्रेजेंट होंगे। इसमें धागे जैसी संरचनाएं होती हैं जिसको हम लोग गुणसूत्र या फिर क्रोमोसोम्स कहते हैं। डू यू नो व्हाट इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स गाइस? द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर एक्चुअली 46। कितने हैं? 46 गुणसूत्र होते हैं। 46 में से 44 तो ऑटोसोम्स हैं, 44 आर ऑटोसोम्स, और इसमें से जो दो हैं ये आपके सेक्स डिटरमाइनिंग होते हैं। So 44 are actually the autosomes and 2 are sex determining. Fine. Okay. So ये जो 46 हैं, that's for the human beings basically. तो अब यहाँ पर ये जो न्यूक्लियस है सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म बाय मेम्ब्रेन, जिसको हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर एनवलप भी कह देते हैं। तो देख रहे हो ये जो न्यूक्लियर एनवलप है ये क्या करेगा? अंदर जो न्यूक्लियोप्लाज्म प्रेजेंट है, ये जो पिंक कलर में दिखा रखा है, और बाहर जो साइटोप्लाज्म था उसके बीच में बाउंड्री है एक तरह से। तो साइटोप्लाज्म को और न्यूक्लियोप्लाज्म को जो सेपरेट करके रखता है वो न्यूक्लियर एनवलप, यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, वही चीज यहाँ पे लिखी है। ठीक है। अब गाइस जो सेल के मेन दो टाइप्स हैं वो समझना। अब देखो सेल के जो मैंने भी आपको स्ट्रक्चर बताया, तो सेल हो सकता है कि फुली डेवलप्ड हो, जैसे कि हम लोगों में जो होती है या प्लांट्स में होती है, या फिर सेल अनडेवलप्ड भी हो सकती है। सेल अगर अनडेवलप्ड है इसका मतलब सिंपल सा है, या सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा, सेल के वो सारे पार्ट्स नहीं होंगे जो नॉर्मली सेल में होते हैं, तो उसको हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। दीज आर परफेक्ट एग्जांपल होता है बैक्टीरियाज या ब्लू ग्रीन एल्गी, राइट। सो प्रोकैरियोटिक सेल्स आर दी वंस जहां पे सेल्स में न्यूक्लियर मटेरियल तो है, लेकिन गाइस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। इसके अलावा सेल जो होती है कैसी होती है? दैट इज सिंगल स्ट्रैंडेड। तो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए यानी कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड इज प्रेजेंट। और यहां पर एक चीज जो कॉमन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बताने वाला हूं क्योंकि ये एग्जामिनेशन पूछता भी है, ऐसी चीज बता जो दोनों में कॉमन हो, फुली डेवलप्ड में और अनडेवलप्ड में। राइबोसोम। राइबोसोम आपके प्रोकैरियोटिक में तो है, ये आपके यूकैरियोटिक में भी होंगे। जी हाँ। सो ये आपके प्रोकैरियोटिक सेल कहां मिलेंगी? प्रोकैरियोटिक सेल आपकी बैक्टीरियाज, ब्लू ग्रीन एल्गी इनमें प्रेजेंट है। आगे बढ़ा जाए, यूकैरियोटिक। अब यहां देखो ये डीएनए का स्ट्रक्चर देख रहे हो, दिस इज डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, राइट। सो हम लोग कौन है? यूकैरियोटिक। तो यहां पे सेल्स हैव न्यूक्लियर मटेरियल विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। कुल मिला के सारी चीजें डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, सभी सेल ऑर्गेनीज होंगी, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इवन यहां पे राइबोसोम भी होगा। यानी कुल मिला के पूरी की पूरी डेवलप्ड सेल जो मिलती है वो आपके यूकैरियोटिक में मिलती है, जिसमें प्लांट्स एनिमल्स दोनों ही आ जाते हैं। सो सी एनिमल सेल एंड प्लांट सेल आर द पार्ट ऑफ इट। कूल, ग्रेट। सो दैट्स द टाइप ऑफ सेल। तो सेल ऑर्गेनीज में क्या क्या आता है? लेट्स हैव अ लुक। सेलर कंपोनेंट्स में सेल ऑर्गेनीज आ गए, जिसको हम लोग कोशिकांग कह रहे हैं। समझ लो ऐसे, कोशिका का अंग कोशिकांग। तो सेल ऑर्गेनीज में प्लाज्म मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, इनके बारे में डिस्कस कर ही चुका हूं। अब बाकी जो फर्दर पार्ट्स हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, वैक्यूल्स, लाइसोसोम एंड प्लास्टिड्स, सो दे आर द वंस। अब आपके एग्जामिनेशन में जितनी भी चीजें इंपॉर्टेंट है, मैंने सब कुछ वन लाइनर्स में जहां जहां हो सकता है मेंशन देम। तो
कुछ भी मिस मत करना, ये एक तरह से ना एनसीईआरटी का निचोड़ है। हम लोग जानते हैं हमारे एग्जामिनेशन में 9th एंड 10th की एनसीईआरटी इज मोर देन इंपॉर्टेंट, तो उसका जो निचोड़ हो सकता है, जो चीज इंपॉर्टेंट स्टफ है वो पूरा का पूरा यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया गया है। सो डू नॉट वरी, लेकिन इसमें से मिस कुछ नहीं करना है, पढ़ना सब कुछ है। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं अंतःप्रद्रव्य जालिका। तो इसमें क्या होते हैं सर, ये जो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इट इज अ नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल्स, राइट। और ये किस में हेल्प करता है, ये आपके लिपिड्स और प्रोटीन के प्रोडक्शन में हेल्प करता है। अब कैसे कर रहा है उसको समझना। सो ये स्ट्रक्चर है आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, जिसमें दो पार्ट देखना, एक है रफ पार्ट, एक है स्मूथ पार्ट। तो इसको समझाने से पहले मेरा एक छोटा सा पॉइंट और है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट्स अबाउट राइबोसोम। हमसे एग्जाम पूछता है कि प्रोटीन की फैक्ट्री क्या है गाइस। प्रोटीन फैक्ट्री राइबोसोम्स ही होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि राइबोसोम्स आर इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस, क्योंकि ये प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्वमेंट रखते हैं। सो गाइस, ये ट्रिक बहुत काम आने वाली है। आर से रफ और आर से याद रखो राइबोसोम। तो आर से याद हो जाएगा कि राइबोसोम्स कहां प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम प्रेजेंट है रफ पार्ट में। तो सिंपल सी चीज है, जो रफ पार्ट ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये किस में इन्वॉल्वमेंट रखेगा, दैट्स इन्वॉल्वड इन द प्रोडक्शन ऑफ द प्रोटीन। क्यों? क्योंकि प्रोटीन प्रेजेंट है, उसी को तो प्रोटीन सिंथेसिस क्या, प्रोटीन फैक्ट्री कह रहे हैं, क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस कर रहा है। और जो स्मूथ पार्ट है, ये किस में इन्वॉल्व है, लिपिड्स में। ये दोनों ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम के पूछे हुए हैं, जिससे आप लोग मिस ना करें, ठीक है। तो अब यहां पर समझ में आ गया कि सर, ये जो लिपिड्स का और प्रोटीन का प्रोडक्शन तो कौन कर रहा है, प्रोटीन का प्रोडक्शन कर रहा है स्मूथ रफ वाला पार्ट, सॉरी, प्रोटीन का प्रोडक्शन कर रहा है रफ पार्ट ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्यों? क्योंकि सर वहां पे राइबोसोम है जो कि प्रोटीन की फैक्ट्री है, और लिपिड्स का प्रोडक्शन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एग्जाम में कोई चीज आई हो और हमने डिस्कस ना करी हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैक्सिमम चीजें यहीं पे कवर है, ठीक है। नेक्स्ट, अब गोल्गी एपिडर्मिस पे आओ। तो गोल्गी एपिडर्मिस का जो स्ट्रक्चर आपके सामने प्रेजेंट है, तो ये मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, देखो मेम्ब्रेन बाउंड सारे स्ट्रक्चर मिलेंगे एक्सेप्ट राइबोसोम। अभी राइबोसोम में मेम्ब्रेन वाला स्ट्रक्चर ही नहीं मिलेगा, ये एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन था। सो यस, इट्स अ मेम्ब्रेन बाउंड सैक लाइक ऑर्गेनेल। इसका काम क्या है, इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। चीजों का आदान प्रदान जो कोशिका में हो रहा है, इसी की मदद से हो रहा है। देन माइटोकॉन्ड्रिया, सर अंडाकार है, ओवल शेप का मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है। इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। क्यों? क्योंकि सर यहां से एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है। ये चीज मैं आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम वाले चैप्टर में समझाऊंगा कि हम लोग जब सांस लेते हैं तो बहुत सारी गैसेस मेरी बॉडी के अंदर गई, जिसमें से जो ऑक्सीजन है वो आरबीसी से अटैच होकर, बेसिकली अगर देखा जाए तो आरबीसी में भी हीमोग्लोबिन से अटैच होकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना के पहुंचती है माइटोकॉन्ड्रिया में, जहां पे ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है, जिसमें एनर्जी मिलती है 36 से 38 एटीपी। व्हाट इज एटीपी? फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। उसी के बारे में लिखा है कि दे आर द मेन साइट्स ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन, स्टोरिंग एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स। एटीपी फुल फॉर्म क्या है? द फुल फॉर्म ऑफ एटीपी इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। व्हाट इज इट? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्लियर? परफेक्ट। सो प्रोसीडिंग फर्दर, नाउ गाइस, जो राइबोसोम्स हैं एज डिस्कस्ड, ये क्वेश्चन एग्जाम का था, मैंने स्पेशली यहां पर पहली लाइन में वही मार्क कर रखा है कि इसमें कोई मेम्ब्रेन, यहां पे कोई मेम्ब्रेन नहीं है, सो देयर इज नो सच मेम्ब्रेन। तो नो मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल फ्रीली फ्लोट करते हुए साइटोप्लाज्म में मिल जाएगा। इवन सारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मिलता है। उसमें भी कौन से पार्ट पे? वी हैव डिस्कस आर से रफ और आर से राइबोसोम। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में या फिर साइटोप्लाज्म फ्रीली फ्लोट करते हुए मिल जाएगा। काम क्या है? प्रोटीन की सिंथेसिस, और इसी वजह से इसको प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। डन। सो क्या कहते हैं गाइस? दैट्स नोन एज द प्रोटीन फैक्ट्री। डन। नाउ अब बात करते हैं वैक्यूल की। तो आपके सामने जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, सर दैट्स द स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल। तो प्लांट सेल का स्ट्रक्चर थोड़ा सा आप देख रहे हैं रेक्टेंगुलर शेप का दिखेगा। अभी तक हम जो देख रहे थे, जैसे एनिमल सेल की बात करें तो थोड़ा सा वो सर्कुलर टाइप में दिखता है। तो जो वैक्यूल्स हैं, इसमें से ये जो ब्लू वाला पोर्शन ये है वैक्यूल। हिंदी में इसको रिक्तिकाएं कहा जाता है। तो ये मेम्ब्रेन बाउंड फ्लूइड फिल्ड ऑर्गेनेल होती है। दैट्स अ मेम्ब्रेन बाउंड
फ्लूइड फिल्ड ऑर्गेनेली दैट्स बाउंड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन, और सिंगल मेम्ब्रेन का नाम है टोनोप्लास्ट। तो दिस सिंगल मेम्ब्रेन इज बेसिकली द टोनोप्लास्ट, और ये किसमें हेल्प कर रही है? इट हेल्प्स इन द डाइजेशन, एक्सक्रीशन एंड द स्टोरेज ऑफ द सब्सटेंसेस। एनिमल सेल्स में क्या होगा, इसका साइज छोटा होता है, प्लांट सेल में इसका साइज होता है बड़ा, तो दैट्स आल्सो इंपॉर्टेंट। तो ये साइज वाइज भी याद रखना, होंगे दोनों में, लेकिन प्लांट सेल में वैक्यूल का साइज होता है बड़ा, एनिमल सेल में साइज होता है छोटा। ओके, फिर आते हैं लाइसोसोम्स। अब ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली, ये एक तरह से कोशिका के पाचन तंत्र की तरह काम करता है। इट एक्ट्स एज अ डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द सेल। ये रहा स्ट्रक्चर। सो अब इसमें जो खास बात है वो ये है, सर इनको सुइसाइडल पैकेट्स भी कह देते हैं। दे आर ऑल्सो नोन एज सुइसाइडल पैकेट्स। व्हाई? बिकॉज अगर सेल प्रॉपर वे में काम नहीं कर रही है तो इट कंसिस्ट ऑफ एंजाइम्स, राइट, और ये क्या करता है, अपने आप को बर्स्ट कर लेगा, जिससे पूरी की पूरी सेल वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो यस, दे आर नोन एज सुइसाइडल पैकेट्स एंड इट्स इंपॉर्टेंट एज वेल। प्रोसीडिंग फर्दर, नाउ वी हैव प्लास्टिड्स। अच्छा, प्लास्टिड्स जो है दे आर डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, जो कि कहां प्रेजेंट है? सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में, ये एनिमल सेल में नहीं होते। इनमें क्या क्या प्रेजेंट है? क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। तो एग्जाम पूछ लेता है कि किचन ऑफ द सेल कौन सी है, तो गाइस यही आपकी किचन ऑफ द सेल है, क्योंकि खाने का निर्माण यहीं पे होता है। यानी कुल मिलाकर अगर प्रकाश संश्लेषण की बात करें, यानी फोटोसिंथेसिस की, वो यहीं हो रही है। तो आपका क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर आपके सामने प्रेजेंट है। यहां पे देखो, मैं ड्यूअल मेम्ब्रेन बोला था, तो आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, स्ट्रोमा, ग्रेनम, थाइलाकॉइड डिस्क यहीं पे प्रेजेंट होती हैं। तो फोटोसिंथेसिस जब हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे उसमें आई एक्सप्लेन कि किस तरीके से गार्ड सेल्स की ओपनिंग और क्लोजिंग होती है, जहां पे वो गैसियस एक्सचेंज पॉसिबल हो पाता है। बट एज ऑफ नाउ क्लोरोप्लास्ट, यस, यहां पर प्रेजेंट है क्लोरोफिल, जो क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगा। एंड विच एलिमेंट इज प्रेजेंट देयर? मैग्नीशियम इज प्रेजेंट देयर। दैट्स अगेन द क्वेश्चन व्हिच वाज आस्क्ड इन पीवाईपी। ओके, वन मोर थिंग, ये जो किचन ऑफ द सेल वाला स्ट्रक्चर है, अब गाइस कौन कौन से कलर्स कौन इंपार्ट कर रहे हैं? सो ग्रीन कलर इज इंपार्टेड बाय क्रोमोप्लास्ट। फूलों और फलों को जो अलग अलग कलर्स देता है, किसको? फ्लावर्स एंड फ्रूट्स को जो डिफरेंट कलर्स देता है वो आपका क्रोमोप्लास्ट है। ल्यूकोप्लास्ट आपका रंगहीन या फिर सफेद आपका प्लास्टिड है। सो दैट्स ओनली एंड ओनली द पार्ट इन द प्लांट्स ओनली। सो प्लास्टिड्स के तीन मेन पार्ट्स हो गए, ठीक है। अब क्वेश्चन है, विच सेल ऑर्गेनेल इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल? इससे आसान क्वेश्चन तो कुछ हो ही नहीं सकता, हम लोग इसे तो बचपन से जानते हैं। व्हाट इज इट? सो पावर हाउस ऑफ द सेल इज माइटोकॉन्ड्रिया। व्हाट इज इट? माइटोकॉन्ड्रिया, that's known as the powerhouse of the cell. Next, proceeding further, carrion क्या है sir? This is the nucleus. Next, plasma membrane in eukaryotic cell is made up of what? बताओ plasma membrane किसका बना होता है? तो देखो सेल वॉल है वो सेलुलोज, हेमीसेलुलोज की बनी हुई है, लेकिन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो भी यूकैरियोटिक यानी फुली डेवलप्ड, जैसे हम लोग। तो यहाँ पे किसका? लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। ठीक, तो अगर आपने लेक्चर ध्यान सुना होगा तो इन क्वेश्चंस को आप आसानी से जवाब दे पाए होंगे। बट एग्जाम में जो क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं वो किस टाइप से होते हैं उस पर भी चर्चा करेंगे अभी। द जेनेटिक मटेरियल इज पास डाउन फ्रॉम वन सेल टू अनदर ड्यूरिंग विच प्रोसेस? अब जेनेटिक मटेरियल जो पास होगा फ्रॉम वन सेल टू अनदर, तो कौन सी प्रोसेस में होता है? सो गाइस, हम लोग जब हम लोग रिप्रोडक्शन फेज में जाते हैं, तो रिप्रोडक्शन फेज में हम लोग म्यूसिस सेल डिवीजन की बात करते हैं। सो म्यूसिस, जो आपके जो सेल डिवीजन है वो दो टाइप के होते हैं, मिटोसिस, एक म्यूसिस। तो रिप्रोडक्शन फेज में दैट्स म्यूसिस, राइट। तो इसके बारे में आपको कल डिस्कस करूंगा जब हम लोग सेल डिवीजन वाला पार्ट डिस्कस कर रहे होंगे, राइट। चलो, तो मेरा क्वेश्चन है, द पिगमेंट दैट इज इन्वॉल्वड इन फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी, अब ये क्या होगा? तो यहां पे सर क्या है? यहां पर जो मदद करेंगे वो है क्लोरोफिल्स, क्लोरोफिल, ओके। नेक्स्ट, अब जो प्लांट सेल एनिमल सेल में डिफरेंस है वो देख लेते हैं। तो प्लांट सेल और एनिमल सेल में जो बेसिक डिफरेंस है वो आपके सामने प्रेजेंट है। देखो, बहुत सारी चीजें तो कॉमन है, जैसे सेल मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो कॉमन है, दोनों में होगा।
लेकिन कुछ चीजें जो अलग है, जैसे क्लोरोप्लास्ट है, ये सिर्फ प्लांट सेल में देखने को मिलेगा। सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल में है, राइट। वैक्यूल दोनों होता है, लेकिन वैक्यूल इसमें जो है साइज छोटा होगा। तो अभी जो बेसिक डिफरेंसेस को मैंने चार्ट के फॉर्म में बना रखा है, तो अभी आप स्ट्रक्चर देख ही सकते हैं, प्लांट सेल में क्या है, एनिमल सेल में क्या है। आई गेस दैट पार्ट इज क्लियर एज वेल। लेकिन अब चार्ट से यहाँ पे देखिएगा एक व्हाट्स द डिफरेंस। सो जो शेप है प्लांट सेल की वो स्क्वायर या रेक्टेंगुलर होती है, एनिमल सेल में जो शेप है वो राउंड या इरेगुलर रहती है। सेल वॉल आपके प्लांट सेल में है, एनिमल सेल में नहीं है। न्यूक्लियस प्लांट सेल में किसी एक साइड में होता है, यूजुअली एनिमल सेल में सेंटर में लाई करता है। सीलिया ये सिर्फ प्लांट सेल में, सॉरी एनिमल सेल में प्रेजेंट है। प्लास्टिड्स, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट ये सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट है। क्लोरोप्लास्ट सिर्फ प्लांट सेल में है और सेंट्रोसोम्स सिर्फ एनिमल सेल में प्रेजेंट है। सो दैट्स द पॉइंट। ओके, तो अब आपके जो प्लास्टिड्स है किस में होते हैं सर, ये आपके सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं, राइट। देन सीलिया कहां पर है, अभी भी डिस्कस किया सर, ये किस में होगा, एनिमल सेल, राइट। सो ये देखिए, ये एग्जाम में जब आता है ना तो यहां पर आ गया, देखो सीलिया किस में प्रेजेंट था, एनिमल सेल में। तो इस तरीके से क्वेश्चन डिजाइन करता है। ओके, देन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट डिस्टिंग्विशेस अ प्लांट फ्रॉम द एनिमल सेल। तो अब सर इसमें से बताइए प्लांट सेल में कौन सा प्रेजेंट होगा, तो क्लोरोप्लास्ट और सेल वॉल ये दोनों ही होनी चाहिए। तो ऑप्शन में लिख देता हूं बोथ ए एंड बी। तो मेरे लिए जो परफेक्ट ऑप्शन बैठेगा वो ए एंड बी वाला बैठेगा, क्योंकि दोनों ही चीजें जो यूनिक है प्लांट सेल और एनिमल सेल में, राइट। और सॉरी जो यूनिक है जो कि सिर्फ प्लांट सेल में है। ओके, देन अगला है विच पिगमेंट इंपार्ट्स द ग्रीन कलर टू द लीव्स। अब हरा रंग कौन देता है, तो हरा रंग देने के लिए अभी अभी हम डिस्कस कर रहे थे, वो क्या हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट, राइट। और फूलों और फलों को अलग अलग रंग कौन देता है, क्रोमोप्लास्ट, राइट, परफेक्ट। सो कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे चलते हैं। विच सेल ऑर्गेनली इज प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल। प्लांट सेल में बताओ कौन सा सेल ऑर्गेनली प्रेजेंट है, तो सर क्लोरोप्लास्ट, सेल वॉल, यानी कि ए एंड बी बोले तो ऑप्शन नंबर डी यहां पे सही आंसर होगा, करेक्ट। देन सेल वॉल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ व्हाट, तो सेल देखो सेल वॉल है सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, पेक्टिन तीनों की बनी होती है। तो यहां पे जो परफेक्ट आंसर बैठेगा क्या है, ऑल ऑफ द अबव, राइट। नेक्स्ट, which is a jelly-like substance found floating inside the plasma membrane. So is it nucleus, cell wall, cytoplasm or ribosome? Liquid-like structure, thick jelly-like substance, that is cytoplasm. So what is the answer? Option number C is the correct answer. Then dash is a group of cells that have a similar structure and that function together as a unit. So group of cells, same type of cells, when they combine together, what did they form? They actually form tissue. और जब टिश्यू से बनते हैं ऑर्गन, ऑर्गन से बनता है ऑर्गन सिस्टम। उसी का थोड़ा हमने स्टार्टिंग में डिस्कस कर लिया था, दैट्स आल्सो डन। नेक्स्ट, द स्टडी ऑफ सेल, इट्स टाइप, स्ट्रक्चर, फंक्शंस एंड ऑर्गेनिज, व्हाट इज दैट, दैट इज सेल बायोलॉजी। व्हाट इज इट, सेल बायोलॉजी। व्हिच सेल ऑर्गेनिज आर कॉल्ड सुसाइडल बैग्स। तो राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री है, राइट। प्लास्टिड से मतलब नहीं है, लाइसोसोम्स। तो लाइसोसोम्स आर एक्चुअली सुसाइडल पैकेट्स। वैक्यूल्स में तो स्टोरेज होता है ना। तो वही देखो वही क्वेश्चन आ गया, dash is involved in the storage of the food and other nutrients that are required for the cell to survive. क्या क्लोरोप्लास्ट, नो। एंडोप्लाज्मिक, नो। सर यहाँ पे आंसर वैक्यूल होगा, करेक्ट। नेक्स्ट, which cell organelle are present in the animal cell। बताओ इसमें से एनिमल सेल में से कौन सा प्रेजेंट है, सिर्फ एनिमल सेल की अगर बात करें तो सब प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइबोसोम, न्यूक्लियस, ये सब में ही होगा। सीलिया स्पेसिफिक फीचर है, सो आंसर इज सीलिया, ऑप्शन नंबर ए। which cell organelle helps in the transporting the particles throughout the cell। तो इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्टेशन, ऑब्वियसली गोल्गी एपिटस इज द आंसर, राइट। नेक्स्ट, सो हमने क्या क्या पढ़ लिया था आज। सबसे पहले हमने समझा कि रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी की है 1665 में लकड़ी के टुकड़े पे, कॉर्क पे। लिविंग सेल की खोज की है लीवेनहॉक ने। फिर सेल थ्योरी दी है मैथिया शिल्डेन और थियोडर श्वान ने। सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस होता है। सेल वॉल और क्लोरोप्लास्ट ये सिर्फ प्लांट सेल में है। सीलिया और सेंट्रोसोम ये सिर्फ एनिमल सेल में है। डन। नेक्स्ट, साइटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल सेल्स ऑफ द बॉडी। लेकिन ब्रांच ऑफ बायो दैट इज डीलिंग विद द स्ट्रक्चर, फंक्शन, बिहेवियर ऑफ द सेल, वो गाइस सेल बायोलॉजी होगा, राइट। इसके बाद यूकैरियोटिक सेल्स कौन सी होती हैं, जो सर फुली डेवलप्ड है। सेल्स विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड अ न्यूक्लियर मटेरियल एंड अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। प्रोकैरियोटिक सेल दैट हैज अ न्यूक्लियर मटेरियल विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। आसान भाषा में बैक्टीरिया वाली सेल्स प्रोकैरियोटिक, एनिमल प्लांट सेल आपकी यूकैरियोटिक, राइट। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। लाइसोसोम को सुसाइडल पैकेट्स, राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री,
और यहां पर हम लोग आज का सेशन एंड अप करते हैं. So guys, thank you for being such a wonderful audience. We'll meet in the next session with a topic that is cell cycle and division. Cell cycle and division में किस तरीके से सेल में डिवीजन होता है, साथ में सेल जब डिवाइड करती है तो क्या वो चेंजेस आते हैं छोटे छोटे, तो उन सब चीजों पे हमें अगली क्लास में डिस्कस करना है. उसमें मिटोसिस म्यूसिस क्या होता है ये भी डिस्कस करेंगे. तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. सो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में. तब तक इसे रिवाइज कर लीजिएगा. अभी मैं आपके लिए पीडीएफ शेयर भी कर देता हूँ. सब लोग अच्छे से ख्याल रखो फिर एग्जाम के लिए. ऑल द वेरी बेस्ट. प्लीज टेक केयर.